जीवन का मूल्य। दोस्तों, काफ़ी समय पहले की बात है। एक दिन एक व्यक्ति अपने गुरु के पास गया और उसने उनसे कहा, गुरुजी, जीवन का मूल्य क्या है? गुरु ने उस व्यक्ति को एक पत्थर दिया और कहा, जाओ इस पत्थर का मूल्य पता करके आओ, लेकिन ध्यान रखना इस पत्थर को कहीं बेचना नहीं है। वह व्यक्ति उस पत्थर को बाजार में एक संतरे वाले के पास लेकर गया और संतरे वाले को दिखाया और कहा, बताओ इसकी कीमत क्या है? संतरे वाले इस चमकीले पत्थर को देखकर कहा, 12 संतरे ले जाओ और मुझे इसे दे लो। वह व्यक्ति संतरे वाले से बोला, मेरे गुरु ने कहा है इसे बेचना नहीं है, मैं तो बस इसकी कीमत जानना चाहता था। और वह आगे एक सब्जी वाले के पास गया और उसे उस पत्थर को दिखाया। सब्जी वाले ने उस चमकीले पत्थर को देखा और कहा, एक बोरी आलू ले जाओ और इस पत्थर को मुझे दे दो। उस व्यक्ति ने कहा, मेरे गुरु ने इसे बेचने से मना किया है, मैं तो बस सिर्फ इसकी कीमत जानना चाहता था। और आगे एक सोना बेचने वाले सुनार के पास गया और उसे उस पत्थर को दिखाया। सुनार उस चमकीले पत्थर को देखकर बोला, 50 लाख में दे दो मुझे। उस व्यक्ति ने सुनार को देने से मना कर दिया तो सुनार ने कहा, 2 करोड़ में दे दो या फिर जो भी कीमत तुम मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। उस आदमी ने सुनार से कहा, मेरे गुरु ने इसे बेचने से मना किया है, मैं तो सिर्फ इसकी कीमत जानना चाहता था। और वह आगे हीरे बेचने वाले एक जौहरी के पास गया और उसे उस पत्थर को दिखाया और कहा, बताइए इसकी क्या कीमत देंगे आप? जौहरी ने जब उस बेशकीमती रूबी को देखा तो पहले उसने रूबी के पास एक लाल कपड़ा बिछाया, फिर उस बेशकीमती रूबी की परिक्रमा लगाई, माथा टेका। फिर जौहरी बोला, कहाँ से लाए हो इस बेशकीमती रूबी को? सारी कायनात, सारी दुनिया को बेचकर भी इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती, ये तो बेशकीमती है। वह व्यक्ति हैरान परेशान होकर सीधे गुरु के पास गया और अपनी आप बीती बताई और कहा, तो गुरुजी अब बताइए इस मानव जीवन का मूल्य क्या है? गुरु ने कहा, तुमने पहले इस पत्थर को संतरे वाले को दिखाया तो उसने उसकी कीमत 12 संतरे बताई। सब्जी वाले को दिखाया तो उसने उसकी कीमत 1 बोरी आलू बताई। आगे सुनार के पास तुम गए तो उसने 2 करोड़ और जौहरी ने इसे बेशकीमती बताया। ठीक इसी प्रकार मनुष्य का भी मूल्य है। अब तुम इसे या तो 12 संतरों की कीमत में बेच दो, 1 बोरी आलू की कीमत में बेच दो, 2 करोड़ में, या फिर इसे बेशकीमती खुद ब खुद बना लो। ये हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम अपने जीवन के मूल्य को किस नज़र से देखते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें पहली सीख तो यह मिलती है कि हमें कभी भी अपनी सोच का दायरा कम नहीं होने देना चाहिए। दूसरी सीख, हमारे जीवन का सही मूल्य सही जगह और सही व्यक्ति ही बता सकता है, क्योंकि उसके लिए हमारी काबिलियत को परखने वाली पैनी नज़र और हमारे काबिल शख्स होना चाहिए। धन्यवाद।